अस्सलाम वालेकुम। अगस्त का मंथ चल रहा है, आपको 17 अगस्त 1988 बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। जनरल ज़ियाउल-हक C-130 हरकुलिस एरोप्लेन था उनका, जिसमें उनके साथ यूएस एम्बेसडर भी थे उस टाइम के। अ, अ, एल यस रॉफेल, अर्नल्ड रॉफेल एक मेजर जनरल भी थे, वॉल्टर। और इसके साथ पाकिस्तानी आर्मी की क्रेन थी। उसके बाद से डिसाइड हुआ कि इकट्ठे जनरल सफ़र नहीं करेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 5 स्टार जनरल कोएस, ऑनरेबल सर। ये जो हम सुनते हैं कि पाक फ़ौज में कहा जाता है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 करोड़ लोगों के पास खाने की एक टाइम की रोटी है, 20 करोड़ लोगों को पानी पीने का साफ़ मुयस्सर नहीं है, उसमें आर्सेनिक लेड सब कुछ आ रहा है। हम इन्हें अच्छे से अच्छा खाने को देते हैं, अच्छे से अच्छा पहनने को देते हैं। रिटायरमेंट के बाद ही आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे अच्छे-अच्छे ओहदों को एन्जॉय करते हैं। हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, अब हमें एतराज़ है। सर वो हेली कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सुमरो, उनके साथ मेजर जनरल अमजद ब्रिगेडियर साहब, 2 मेजर और एक लॉन्स नाइक, 6 लोग, इनकी शहादत हो जाती है। सर स्टाफ कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? स्टाफ कॉलेज में कैसे एजुकेशन दी जाती है? ये क्या समझते हैं वकला कचहरी के फट्टे पे आके बैठ जाते हैं, बेचारे रश में लोगों के धक्के खाते हैं? नो सर। सर हम तो यूनाइटेड नेशन के जर्नल्स को पढ़ते हैं। हम तो ब्रिटिश रॉयल जो उनके उनके स्टाफ कॉलेजेस हैं, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, हम वहाँ पढ़ते हैं कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ाया जा रहा है, इंटेलिजेंस कैसे पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न साइंसेस कैसे पढ़ाई जा रही हैं, इथिक्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, वॉरफेयर को किस तरह पढ़ाएँगे, प्लान एंड पॉलिसी को किस तरह पढ़ाएँगे। सर ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हम हमेशा खामोश रहें, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। सर प्लीज़ इंक्वायरी करवाएँ। जब जनरल लेवल का शख्स उड़ता है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर क्या है? सर इसकी एक नोटबुक होती है, उससे पहले वेदर को भी बीच में मेंशन किया जाता है। क्या वो नोटबुक मिली है कि जी महकमा मौसमियात की क्या रिपोर्ट है? जो हमारा एविएशन सेल है उसने क्या रिपोर्ट दी है? कितनी विंड होगी? बारिश में हेलीकॉप्टर को फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे क्लाउड्स में उड़ जाता है। फ्यूल फ्यूल अगर आप कोयटा से लसबेला तक उड़ते हैं तो आप देख लें 5 घंटे रिफ्यूलिंग के बगैर हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता है सर। सर असल चीज़ ये है कि इसको ओके कैसे किया गया? किसने परमिशन दी कि 2 जनरल एक साथ बैठें, ब्रिगेडियर साहब एक साथ बैठें? मेबी पॉसिबिलिटी है ये फ्यूचर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते। सर अब ये जो फ़ौज में कहा जाता है जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, कभी फ़ौज ने नहीं देखा आप क्या खा रहे हैं, कभी फ़ौज ने नहीं, अवाम ने नहीं देखा आप क्या पहन रहे हैं, कभी अवाम ने नहीं देखा आपको क्या बजट जा रहा है। लेकिन सर इस मैं कहता हूँ ये मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस है। अगर हम इसे कहें कि इट इज़ डिज़ास्टर, इट इज़ क्रैश, इट इज़ एक्सीडेंट, नो नेवर एवर सर। सर मैं प्रूव करूँगा, मैं बताऊँगा कि स्टाफ कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है और इनको उस पे उसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ रहा। अगर देख के पढ़ूँ तो ये फिर नेशनल सीक्रेट में आ जाता है। मेरे पास वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, वो हर चीज़ है कि पढ़ाया कैसे जाएगा। और एक 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 मेजर जनरल, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक ब्रिगेडियर, अगर वो भी फ्लाई करते हैं, मैं एक सिपाही की बात करता हूँ कि मैकेनिकल उसको किस तरह क्लियर करेगा, वेदर कितनी रिपोर्ट्स जाएंगी। सर हियर इज 7 टाइप्स रिपोर्ट्स, अगर वो नहीं है सबका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। सर मैं एडवोकेट हूँ, मुझसे पूछें कि आपको तंग कैसे किया किया गया ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई? अब आप एक दफ़ा किसी सिविलियन से किया ना, शायद वर्दी वाला वर्दी वाले का लिहाज करे। सर फॉर गॉड सेक प्लीज़, वो वक़्त क्या कि नहीं मुझे उठा के ले जाएँगे, मुझे मार देंगे, मुझे लटका देंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे। ओ बाबा जो आसमान गिरता है गिरा दें ये लोग। लेकिन हम ऐसी गफ़लत कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि इतने हाई रैंक के ऑफ़िसर एक 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 इनके मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस में मारे जाएँ। सर वहाँ पे विंड का क्या प्रेशर था? वर्ल्ड में कोई भी आपको दे सकता है। लिस्बेला में पर आवर किस तरह से विंड चल रही थी, हवा का क्या प्रेशर था? सर प्लीज़, ये 6 जाने
बहुत कीमती थी। सुमरो साहब को तो हमने देखा खुद पानी में खड़े हुए, छोटे-छोटे बच्चे इन्होंने गोद में उठाए हुए हैं। हमें इनसे मोहब्बत इसलिए नहीं होती कि बहुत बड़े रैंक पे हैं, इनका कोई जूनियर सुनेगा, मुझसे राब्ता करेगा और रोएगा कि जी, आपने मेरे सीनियर के लिए बड़े अच्छे अल्फाज़ कहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो चले गए अल्लाह ताला के पास, रब्बुल आलमीन उनके सफ़र आखिरत को आसान बनाए। लेकिन सर प्लीज़, आप आप एक ऐसा ऑर्डर पास कीजिए कि जो बाकी रिमेन है उनकी लाइफ सिक्योर रहे। सर उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए। सर मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर ये कहते हैं कि जी एक वकील पैदल सड़कों पे फिर रहा होता है, अदालत में बैठा होता है फलां पर के, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ। सर वकील तो बहुत पॉलिश हो जाता है। कभी मुझे बुलाए ना, कहें ये भी हमारे स्टाफ कॉलेज ने पढ़ाओ, कभी स्टूडेंट से कहें कि जी क्वेश्चन करें, कोई आपको पढ़ाने के लिए आया कि ब्रिटेन्स किस तरह रख के गए थे। बाबा पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, ये तो 1948 में बना। गोरा यहाँ बहुत पहले आ गया था। गोरे ने जो 100 साल यहाँ पे हुकूमत की है, यूनियन जैक जो उनका फ्लैग था, ब्रिटिश एम्पायर जो थी, गोरा क्या पढ़ाता था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, अ, शुरू में उसने ग्लाइडर कैसे इंट्रोड्यूस करवाया। कोयटा जब 1934 जब अर्थक्वेक हिट आई थी, उस दौर में हज़ारों लोग मारे गए थे। तो गोरे ने उस टाइम भी मौसम देख के जहाज़ उड़ाए थे। डॉक्टर ठीक है, उनके 48 आवर्स काम कर रहे थे। जनरल साहब, खुदा के लिए, आपको खुदा का वास्ता है, ये जो नीचे वाले हैं, इनको मिर्चें तो बड़ी लगेंगी। 20 साल रिटायरमेंट के बाद भी कहते हैं हेलो मेजर फलाना, मेजर करना। ओ यू आर नॉट एलिजिबल। अगर वाकई बनना है तो अपने जो एक्सपीरियंस है आर्मी के साथ शेयर करें, उनको लिख के दें। अवाम में आके मॉडलिंग ना करें कि हम आर्मी में रह के आए हैं। प्लीज़ जनरल साहब, प्लीज़, फॉर गॉड सेक, आपको रब्बुल आलमीन का वास्ता, एक्सटेंशन चाहिए, हम देते हैं 3 मंथ में। मैं आपको 30 आवर्स में ये सारा प्लान तैयार करके दे देता हूँ। खुदा के लिए आइंदा इनको एक साथ सफ़र ना करने दीजिए। और वेदर रिपोर्ट, एविएशन रिपोर्ट, हर चीज़ जो जो उनकी हेलीकॉप्टर बुक होती है फ्लाइट से पहले, सर हर चीज़ को मेंटेन रखा जाए, उसके बाद परमिशन दी जाए। जनरल साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज तो बिल्कुल नहीं कहूँगा लॉन्ग लाइफ पाक आर्मी। हम बड़ी डिस्टार्ट हैं। थैंक यू वेरी मच।